नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। मध्य प्रदेश भाजपा में पिछले एक वर्ष में संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले। इन बदलावों के केंद्र में रहे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनके राजनीतिक सफर, एक वर्ष के कार्यकाल, उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे की रणनीति का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है हेमंत खंडेलवाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर दिन सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन जब संगठन कोई बड़ा फैसला करता है तो सबसे आगे दिखाई देते हैं। हेमंत खंडेलवाल ऐसा ही एक नाम। वे आक्रामक भाषणों से कम संगठन की बैठकों में ज्यादा दिखाई देते हैं। टीवी कैमरों से दूर लेकिन कार्यकर्ताओं के बेहद करीब। और शायद यही कारण है जब मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना था तो संगठन ने एक ऐसे चेहरे पे भरोसा जताया जो लो प्रोफाइल जरूर था लेकिन विश्वसनीय भी। राजनीति में विरासत दरवाजा खोल सकती है लेकिन पहचान तो खुद बनानी पड़ती है। हेमंत खंडेलवाल का जन्म 3 सितंबर 1964 उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान बनी मध्य प्रदेश के बैतूल से। उनके पिता स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल 4 बार सांसद रहे। बैतूल की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। सांसद से विधायक, हार के बाद वापसी और फिर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन के लिए क्या नई सोच अपनाई, देखिए। हेमंत खंडेलवाल ने अपनी पहचान सिर्फ एक सांसद के बेटे के रूप में नहीं बनाई। व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक कार्यशैली, इन तीनों ने उनकी राजनीतिक सोच को आकार दिया। भाजपा में उन्हें हमेशा संगठन के व्यक्ति के रूप में देखा गया। वे मंच से ज्यादा बैठकों में सक्रिय रहे, भाषणों से ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच और व्यक्तिगत प्रचार से ज्यादा संगठन को मजबूत करने में। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता क्या रही? क्या संगठन सिर्फ बैठकों तक सीमित रहा या कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच संवाद का नया मॉडल तैयार हुआ? आइए देखते हैं। साल 2008 पिता के निधन के बाद बैतूल लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। हेमंत खंडेलवाल लोकसभा पहुंचे। यहीं से उनकी सक्रिय संसदीय राजनीति की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने प्रदेश संगठन में लगातार जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन हर राजनीतिक यात्रा सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती। 2018 उनके लिए एक कठिन वर्ष रहा। विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यही हार उनकी अगली जीत की नींव बनी। 2023 वे फिर से बैतूल से विधायक बने और इसके लगभग 1.5 वर्ष बाद भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। अब बात उन उपलब्धियों की जिन्हें भाजपा संगठन अपने पहले वर्ष की बड़ी उपलब्धि मानता है। कार्यकर्ताओं से संवाद, सरकार से समन्वय और सामाजिक पहल, इन सभी पर एक नजर। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं थी, यह भाजपा के संगठन मॉडल का एक संदेश भी था। संदेश कि संगठन आज भी उन नेताओं को सबसे ज्यादा महत्व देता है जो लंबे समय तक बिना शोर किए काम करते। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने अपने पहले ही संबोधन में कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया। संगठन जनता से और अधिक जुड़े, राजनीति समाधान आधारित हो और सरकार संगठन के साथ
निरंतर संवाद बनाए रखे। यहीं से शुरू हुआ उनके पहले वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। क्या उन्होंने संगठन की कार्यशैली बदली? क्या कार्यकर्ता सरकार के और करीब आए? क्या प्रदेश भाजपा एक नए संगठन मॉडल की ओर बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड का दूसरा पक्ष भी होता है। उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी होती है। गुटबाजी, अनुशासन और 2028 की तैयारी, इन्हीं मुद्दों पर आगे बात करेंगे। राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष का पद सिर्फ संगठन चलाने का नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष सरकार और संगठन के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु होता है। कार्यकर्ता सरकार तक क्या संदेश लेकर जाए और सरकार जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी दिशा अक्सर प्रदेश अध्यक्ष तय करता है। यही कारण है कि हेमंत खंडेलवाल के पहले वर्ष का मूल्यांकन केवल चुनावी राजनीति से नहीं बल्कि संगठनात्मक बदलावों से भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, सरकार और संगठन के बीच तालमेल कितना मजबूत है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यशैली को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण सामने आते रहे हैं। इसी पर हमारी अगली रिपोर्ट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। हम सब यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बीता वर्ष कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के बीच माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन विस्तार, नवीन कार्यालयों के निर्माण का काम, प्रशिक्षण वर्ग, सहयोगी सेल, ऐसे संगठन की कार्य क्षमता और सेवा भावनाओं को उत्तरोत्तर उन्नति दी। और वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है और यही संगठन की ऊर्जा और कार्यकर्ता का समर्पण अभ्युदय मध्य प्रदेश और विकसित भारत को गति देता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के साथ संगठन के आधार पर सरकार अपनी योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं को हम चरितार्थ करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। यही कारण है कि स्थान स्थान पर नवाचारों के साथ भी बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सफलता से आगे बढ़े हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बधाई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक बात दोहराई, कागज कम, जमीन पे काम ज्यादा। यह केवल नारा नहीं था बल्कि संगठन के लिए नई कार्यशैली का संकेत था। जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और संगठन के पद अधिकारियों से कहा गया कि जनता की समस्याएं सिर्फ ज्ञापन बनकर न रह जाएं, बल्कि उसके समाधान की दिशा में काम दिखाई दे। इसी सोच के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रयोग शुरू हुआ। प्रदेश के मंत्रियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से भाजपा कार्यालय में बैठे। राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं होती। सामाजिक सरोकार, युवा, शिक्षा और बदलती तकनीक के साथ संवाद, इन विषयों पर भी हेमंत खंडेलवाल लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं से मिले, जनता की शिकायतें सुने और उसके समाधान की प्रक्रिया को तेज करें। इस मॉडल की शुरुआत बैतूल से हुई, बाद में इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की दिशा में प्रयास किए गए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था लगातार चलती है तो सरकार और संगठन दोनों के बीच समन्वय और मजबूत हो सकता है। भाजपा आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मध्य प्रदेश उसके सबसे मजबूत राज्यों में शामिल है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार का प्रचार करना नहीं बल्कि संगठन को सक्रिय बनाए रखना भी होता है। हेमंत खंडेलवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच बैठकों, संवाद और जमीनी कार्यक्रम में सक्रिय दिखाई दी। अब बात
भविष्य की। मिशन 2028 भाजपा के लिए अगला बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है, देखिए। बीते एक वर्ष में जब भी सरकार पर राजनीतिक सवाल उठे या विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तब प्रदेश संगठन की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया देने का प्रयास भी दिखाई दिया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक समान राजनीतिक संदेश देने और संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। लेकिन उनकी कार्यशैली सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश भी लगातार दिखाई दिया। बैतूल में 59 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाने की पहल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी था कि राजनीतिक नेतृत्व सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकता है। युवाओं के बीच उनके कई कार्यक्रमों में एक बात लगातार सुनाई दी, बदलती दुनिया, नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। उन्होंने छात्रों से कहा कि भविष्य केवल डिग्री से नहीं बल्कि नई तकनीक को समझने की क्षमता से तय होगा। राजनीति और शिक्षा, इन दोनों को जोड़ने का यह प्रयास उनकी सार्वजनिक छवि का एक अलग पक्ष भी सामने लाता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक और बात स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने संगठन के भीतर संवाद को प्राथमिकता दी। बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक नियमित संवाद, बैठकें और प्रत्यक्ष संपर्क उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहे। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इतने बड़े संगठन में संवाद ही सबसे बड़ी ताकत होता है। एक वर्ष किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के राजनीतिक मूल्यांकन के लिए अंतिम पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूर बताता है कि संगठन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हेमंत खंडेलवाल के पहले वर्ष में संगठन, संवाद और समन्वय पर विशेष जोर देखने को मिला है। अब अगली बड़ी परीक्षा होगी 2028 का विधानसभा चुनाव, जहां संगठन की तैयारी ही राजनीतिक परिणाम तय करेगी। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मैं हूं मुक्ता पाठक। नमस्कार। पब्लिक फर्स्ट, सबसे पहले।